या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस हरना बागान पूजा समिति के इस बहुत ही महिमामयी गौरवशाली और उत्कृष्ट क्षणों में दोनों हमारे एरिया के जीएम पीयूष साहब और रंजीव साहब के नेतृत्व में पूरी टीम और यहाँ के पूरे ग्रामवासी दूर दराज से आए हुए अपने बंधुगण, महिलाएं, बच्चे, सबसे पहले मैं और जितने भी हमारे मीडिया के सहकर्मी हैं, सहायकर्ता हैं, उन सभी का सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अपने पूरे बीसीसीएल परिवार की तरफ से, अपने सभी एवरेज की तरफ से आप सभी का इतने भव्य आयोजन के लिए कि जो कि 1986 में शुरू हुआ और 1989 में यह पूजा समिति का गठन हुआ, होते होते एक विशाल रूप का धारण किया, जो कि इस पूरे एरिया के संस्कार और जागृति और पूरे हमारे समन्वय को बताती है और हमारे भाईचारे का एक पूरा फुल संदेश है। आप सभी को इस पूजा समिति नवरात्र और माँ दुर्गोत्सव के शुभ अवसर पर सबका कल्याण हो, सब खुशी खुशी से रहें, इसके लिए मैं सब आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आयोजन के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय माननीय एमएलए बाघमारा महतो शत्रुघ्न जी, हमारे सदाबहार दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे डायरेक्टर एचआर मुरली साहब, हमारे अग्रज ईसीएल और बीसीसीएल दोनों के डायरेक्टर नीलाद्री राय सर, हमारे प्रिय संजय कुमार साहब डायरेक्टर ऑपरेशन, और 5 बार के पूर्व सांसद, मैं तो पूर्व नहीं इनको अभूतपूर्व बोलना चाहूँगा, इन्होंने वह कार्य किया है। और इनके साथ मैंने धोरी बेरमो, जो कि इधर जब भी मैं आता हूँ बरोरा क्षेत्र की तरफ, तो लगता है कि मैं धोरी जा रहा हूँ, बिल्कुल ही सटा हुआ और उसी तरह का माहौल। और इन्होंने उस क्षेत्र के लिए इतनी बढ़िया ढंग से 4-5 साल हम दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में वहाँ रहे हैं, काफ़ी खदान के बढ़ोतरी के लिए और पूरे समाज और बिरमो और उसके लिए बहुत कार्य किया है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें बीसीसीएल पर भी बड़ा मिलता रहेगा। जैसा हम सभी लोगों को मालूम है कि शक्ति की देवी दुर्गा के आज षष्ठी के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वर्षों से परंपरागत यह एक खूब ही अच्छे ढंग से और बड़ा ही हंसी खुशी और उत्सव जैसा माहौल लग रहा है। बच्चे झूला पे झूल रहे हैं, चारों तरफ अपन रंग बिरंगे महिलाएं भी हैं और सभी हमारे माननीय सदस्यगण हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पूरे क्षेत्र के हमारे अधिकारीगण हैं। तो यह एक ऐसा मौका है कि अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं हम, तो दूर दूर तक केवल हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायक, प्रतिनिधि, हमारे एफडीज तक ही जो बात रह जाती है वो आगे निकलकर इसी मौके पर जाएगी। तो चूंकि यह शक्ति की देवी की पूजा अर्चना का समय है और यह षष्ठी है और पूरा 9 दिन 9 शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, तो माँ दुर्गा से मेरा यह याचना रहेगी आप सभी मीडिया गणों के मदद से कि जिस तरह से माँ दुर्गा ने एक राक्षस का संहार किया और हम उसके उपलक्ष्य में विजयोत्सव मनाते हैं, उसी तरह हमारे पूरे देश में, समाज में, राज्य में और खास करके हमारे गौरवपूर्ण बीसीसीएल के इतिहास में, जो आजकल में जैसा आप सभी लोगों को विदित होगा कि 1986 से 90 के बीच 4 साल इस सुंदर सिटी धनबाद से पढ़कर IIT-ISM से हम लोग निकले और एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम चाहेंगे कि उसी गौरवशाली इतिहास की तरफ हम आगे बढ़ें। कुछ कुरीतियाँ मैं इतने दिनों में 27 जनवरी को मैंने यहाँ पर डायरेक्टर PNP के रूप में ज्वाइन किया था
और आप सभी लोगों के प्रभु के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद, अपने मित्रों, महिलाओं, अपने घर परिवार के सभी के आशीर्वाद और मेरी अपनी कड़ी मेहनत से मैं 1 सितंबर से CMD के पद पर आदरणीय दत्ता साहब के जाने के पश्चात यह पद ग्रहण किया। और मैं बहुत सारी कुरीतियाँ यहाँ भी देख रहा हूँ, चूँकि एक बहुत विस्तृत समूह यहाँ पर है, तो इसमें अपने विचारों को प्राकृतिक रूप से बांटना मेरा कर्तव्य और धर्म बनता है, चूँकि धर्म की पूजा है। तो मैं एक एक करके कुरीतियों का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि जो कुरीतियाँ सबको मालूम है, जो हमारे राजस्व को नुकसान कर रही है, हमारे उत्पादन को नुकसान कर रही है, हमारे समाज में श्रमिकों का शोषण हो रहा है, वो रॉन्ग प्रैक्टिस से माइनिंग कर रहे हैं, ऐसी कुरीतियों का अंत करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। और इस रास्ते में कोई भी रुकावट आएगा तो उस रुकावट को जहाँ से शक्ति मिलती है, उस शक्ति से शक्ति मिलाकर हम उस शक्ति का अंत करेंगे, उन कुरीतियों का अंत करेंगे। कठोर कार्रवाई भी करनी होगी तो करेंगे, चूंकि यह हमारे शहर के वासी, हमारे खास करके रैयत, श्रमिक, हमारे महत्वपूर्ण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए आवश्यक है। और हो सकता है कि भगवान ने 2 साल के जो समय दिया है, इसमें अगर हमारा कुछ भी अंशदान हो सके तो उस अंशदान को निभाने में एक रत्ती भी खाए हुए बहुत महापुरुषों में आया है। और सबके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से यह गलत प्रथाएं गई हैं। हमारा शहर क्यों बदनाम होगा, हमारा भारत कोकिंग कोल क्यों बदनाम होगा? हमारा कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, बड़े बड़े हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, सभी आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन उसको बनाया किसने? BCCL ने बनाया है, कोल इंडिया ने बनाया, हमने बनाया है। और हम इसके सर्विस में आज चूँकि शक्ति की पूजा का दिन है, इसलिए मेरे मुंह से इस शक्ति के माहौल में हम सबको शक्ति दे। और हमारे खास करके मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि उनका मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए। तो मैं अपने जितने भी हमारे अनुपस्थित भी हैं, लेकिन हमारा सहयोग सबसे मिलते रहता है। माननीय हमारे क्षेत्र के MP साहब, सांसद जी भोलू महतो जी का भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उनकी उपस्थिति कई क्षेत्र में और होगी। अपने चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके साथ भी हम लोगों ने बहुत समय बिताया, उनका भी मैं आदर व्यतीत करता हूँ। और इसके अलावा हमारे शरद महतो जी, और जिनका नाम मैं छूट भी रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के क्षेत्र में बेरमो में बहुत सारे, हमारे वहाँ जगन्नाथ महतो जी थे, राजेंद्र बाबू थे, और खुद हमारे आदरणीय रविंद्र पांडे जी थे, और चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे। उस माहौल में हम लोगों ने 4-5 साल कार्य किया। वहाँ भी कुछ कुरीतियाँ थी, लेकिन उसके तुलना में यहाँ 50 गुना ज़्यादा कुरीतियाँ। और इतना बढ़िया सहयोग हम लोगों को सबका मिला कि वो धोरी और बेरमो का जो समय एज ए जनरल मैनेजर मेरा निकला, वो मैं अविस्मरणीय है। और वहाँ पर हम लोगों ने खदान को 10 से उठाकर 100 पर पहुँचाया। और उसमें साथ देने वाले, मैं पुनः बोलूँगा कि हमारे रविंद्र पांडे जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप सभी की शक्ति के साथ, माँ दुर्गा के शक्ति के साथ, हमारा BCCL उत्पादन, गुणवत्ता और खास करके आज के परिवेश में सुरक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। चूँकि थोड़ा सा इस मौके पर माँ के आशीर्वाद में शायद कुछ कमी रह गई होगी, तो उस सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम निस्संदेह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को एक अच्छे मुकाम पर, इज्जतदार मुकाम पर, गलत शक्तियों के हाथों से उसे बाहर निकाल के, उस चंगुल से बाहर निकाल करके आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आप सभी को हमारे खास करके ब्लॉक 2 और बरौरा एरिया के GM, जो हमारा मुख्य 1-2 एरिया है प्रोडक्शन में भी, मीडिया भाई भी खूब बढ़िया से करके पेपर में निकालिए कि शक्ति से भरा हुआ हमारा BCCL प्रशस्ति के पत्र को पाते हुए एक अग्रिम और अंतिम मुकाम तक पहुँचे, जहां हमारे 32,000 कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ सुख शांति और रात में 2 रोटी खा करके निद्रा शांति वाली पाए। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हम लोगों का IPO भी अभी शुरू हुआ है। 7-8 दिन पहले हम हमारे SK सिंह साहब और मिनिस्ट्री और CIL से पूरी टीम घूम करके BCCL में निवेश करने के लिए 8 दिन मुंबई में थे। 2 दिन पहले हम लोग सिंगापुर में 3-4 दिन रह के आए। 4 तारीख से US, UK और
दुबई जाना है और अपने PCCL की इज्जत को और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को और इसमें अधिक से अधिक इसके उत्थान के लिए इसमें संजय सिंह साहब का बहुत ही योगदान है। वो इतने बढ़िया ढंग से सब जगह समझाते हैं इन्वेस्टर्स को। तो मैं यह भी बता दूं कि हम पर एक ये इन्वेस्टमेंट और ये IPO में जाने के पश्चात एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा कि अपने क्वालिटी और क्वांटिटी को सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाते जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे 13 एरिया के GM पूरे काबिल हैं, सक्षम हैं और हर तरह के बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने में और PCCL को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इसी कामना और माँ के आशीर्वाद की पूरी याचना करते हुए मैं चाहूँगा पूरा हमारा PCCL। और एक और बात मैं बोलना छूट गया कि हम केवल 32,000 कर्मचारियों के ही परिवार का पालन पोषण नहीं करते हैं। हम मिला जुला करके हमारे आउटसोर्सिंग, हायरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और विभिन्न सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इस सब में भी जो कार्य करते हैं उन सब के परिवार। और आप देखिए कि ये जो मेला लगा है इसके बाहर में फूंचा वाले, चाय वाले, पापड़ी वाले, चाट वाले और तमाम ऐसे लोग जो हमारे 12 एरिया उनके इर्द गिर्द जिनका जीवन यापन हो रहा है, इस यहाँ मिला जुला करके कम से कम 10 से 15 नॉट लेस देन 15 लाख प्रतिनिधियों का, 15 लाख लोगों का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनके पेट और उनके संचालन और उनके भविष्य की हम भी आगे बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ेंगे। अगर उनके लिए कोई आएगा, हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय है, माननीय है, लेकिन पहले वो हमारे भी अधिकारी कर्मचारी हैं और हमारे भी श्रमिक हैं और उनका भी हम ध्यान रखेंगे। उस बाउंड्री के अंदर वाले भी और बाउंड्री के बाहर वाले भी, दोनों का हम ध्यान रखेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों की शुभकामना, आशीर्वाद और सबका सहयोग मिलेगा। और इस सहयोग से माँ दुर्गा के इस षष्ठी के दिन में पुनः शक्ति और इनके आशीर्वाद की कामना के साथ आप सभी का अभिनंदन और आप सबको नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।